चीज शांत हो जाएगी, आप घबराइए। तो मुझे संतोष नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने घर में जाकर घुटने टेकी और प्रार्थना करने लगी इसके लिए, और वचन पढ़ने लगी। तब तक जो मतलब उसके आस पड़ोस के लोग उलट फेर की बातें कर रहे थे, तो इन्होंने शांत नहीं हो रही थी, फिर भी कहीं मेरे लिए प्रार्थना करा, बुलाओ उसको, मेरे लिए प्रार्थना करी। मुझको बुलाया गया, मैं वहाँ गई और मैं तुरंत मामा जी के पास फोन लगाई, फोन लगाई, व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना करने लगी, मैं भी प्रार्थना की, और वही तुरंत इससे शांति मिल गई, ये गिरी और ठीक हो गई। फिर कल सवेरे भर इसकी तबीयत फिर बिगड़ गई, घूमने लगी और खेलने लगी। इसके पापा जो है विश्वासी नहीं है, तो ये इनके पापा सोखा बुलाए, तो हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि वो सोखा बुलाए। तो सोखा अपनी मतलब खिलाने लगे, बुलाने लगे, कबुलाने लगे, फिर भी ये कुछ कबूल नहीं रही थी। वो बाल्टी का पानी मंगाए, इसका मुंह बांधे और पानी में डूबे हो रहे थे, तो फिर भी ये वो कहीं मुझे कुछ नहीं होगा, इसकी जान चली जाएगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने कहा, फिर बोली उसको बुलाओ प्रार्थना करने। फिर मैं गई, मैं इसे शांत की, यीशु के सामर्थ्य नाम यीशु के लहू से इसे ढपी और ये तुरंत माथा टेकी, शांत हो गई। फिर इसके पापा ने उनको विश्वास हुआ, फिर हम मेरे पास आए कि इनको ले करो, बुलाओ, सब प्रार्थना करें। तो हमने फोन किया भाई के पास, तो इन्होंने कहा सिस्टर हमें कहीं जाना है और हम भेज रहे हैं किसी को, नहीं तो वहाँ फादर जी के यहाँ भेज दो। हम वहाँ भेजे थे, तो भी लोग फादर जी ने प्रार्थना किए, तो ठीक वहाँ से आई। फिर इसका तबीयत खराब हो गया। फिर तो इनके पास मैंने फोन किया कि बोले दीदी हम, उनको बोले भाई मेरे पास फोन किए, आप खड़ा हो जाइए। तो ये हमारे पास कॉल किए, तो ये बोले कि यही धड़ौनवा पे हम लोग आ रहे हैं, इनको वहीं भेजिए। तो हम उनके पापा से कहे आप उन्हें वहीं भेज दीजिए, वो आ नहीं पाएंगे, उनके पास समय नहीं है। तो इनके पापा चाचा थे, तो ये लेकर गए। वो विश्वास नहीं करते हैं लेकिन उनको लेकर गए। जब इनके लिए भाई ने प्रार्थना किया, वहाँ खेली उली बहुत, हम नहीं जानते क्या, ये भाई बताएंगे, और प्रार्थना किए तब से ठीक है। फिर रात में इसको पीठो, तो शनिवार को शायद आप लोग किस दिन गए थे इलाहाबाद, शनिवार को, तो 12 बजे से जग रही थी। इसकी बहन 3 बजे रात को मेरे पास आई, तो कही चाची चलो उसके लिए प्रार्थना कर लो, तो जग रही है, सो नहीं रही है, बुखार बहुत तेजी से। तो हमने फोन लगाया फादर जी के पास, तो फादर जी बोले कि हम लोग इलाहाबाद में हैं और फोन लगा लो, किसी के पास प्रार्थना कर देंगे। मैंने किसी के पास फोन नहीं किया, घुटना टेके और प्रार्थना इसके लिए किए, पानी देकर पवित्र लहू बनाकर इसको दिए, और ये पी आमीन बोली, और इसी क्षण वो सो गई, इसका बुखार फीवर खत्म हो गया। और जब भाई ने प्रार्थना किया तब से बिल्कुल चंगी है, यीशु के सामने। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह। शुक्रवार में लड़की हमारे पास गई और बहुत खेल रही थी, बहुत खेल रही थी, और गई और कह रही है बहुत लोगों ने देख लिया और तुमको विशेष तेरे जैसे बहुत होगा, विशेष को कहा हम तो नहीं छोड़ा पाए। तो ठीक है, आप देख लेगी परमेश्वर की सामर्थ्य बड़ी बड़ी शक्तियां परमेश्वर के साथ दिखाती है, और तू क्या है? हालेलुया, हालेलुया। फिर भी नहीं मान रही, काफियां फेंक रही, काफियां फेंक रही, और फिर उसकी भी प्रार्थना हुआ, शेर हुआ, और ये हमेशा हमें को समझाया। देखा देखो शैतान जो है कुछ भी नहीं, हमारे सामने कुछ भी नहीं, जीरो है, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम विश्वास करोगी शैतान आज इसको छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारे ऊपर है, छोड़ना या ना छोड़ना कुछ का हो, इसी समय शैतान कभी तुम्हें नहीं छूएगा। और उसी दिन बेटी ने विश्वास किया, अपने मन में भरोसा रखा, और उसी दिन परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। हालेलुया। मेरा नाम है अमरजीत राम। 3 दिन पहले मैं अमरजीत के भाई पर फ़ोन किया और
मुझे बहुत चक्कर आ रहा था। और मेरी पत्नी भी आ रही थी कि वो बताई कि ऐसा कभी नहीं होता था। हमारे ससुराल जो हमारा शादी का लड़का था वो भी गया था, वो भी कह रहा मम्मी हमें भी चक्कर आ रहा था, हम भी गिर पड़े। भाई पास फ़ोन किए, मस्जिद भाई पास उन्होंने भी प्रार्थना किए और उसी समय उसी दिन से हम चंगे भले हो गए। सभी को जय मसीह की। जेम्स हमारा घर भरसी है, हमारा नाम राम आशीष है। हमार गाड़ी दिन भर गैरेज में खड़ी रहा और 4 महीना के पहले मिस्त्री निकाल ले रहे सामान के 4000 रुपये के मिले। और हम प्रभु जी से विश्वास करें कि जौन सामान मिस्त्री निकलने बा वही सामान हमारे ठीक कर और वह सामान ले जाकर मिस्त्री के दहली। तो मिस्त्री कहला कैसे तुम्हें विश्वास है कि ठीक बा। जब मिस्त्री एक निकल ले है तो हम कहले हमें पूरा विश्वास है कि चेक करो तुम लगाओ देखा चले लगे। तो फिर 10 मिनट भरम में पड़ गए। फिर उसके बाद में प्रभु जी के आत्मा में प्रार्थना कैली और वो लगौला हमारी गाड़ी फिर चंगी हो गई। अद्भुत गवाही जिस मिस्त्री ने सामान को निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक खराब है। और महीने भर इनकी गाड़ी गैरेज में खड़ी रही। दिन भर खड़ी थी दिन भर इनकी गाड़ी गैरेज में खड़ी रही। सामान को उसी सामान को भाई दोबारा सामान पहले निकाल कर घर पर रखे थे, उसके लिए प्रार्थना की। बस वो सामान ठीक हो गया, जो उसमें था उसको निकाल दिया, उसको लगा दिया, वो चल गया। सुनिए, देखिए कितनी अद्भुत गवाही है। जो उसमें था जिसे इस मिस्त्री ने निकाल कर रिजेक्ट कर दिया था, उसको ये भाई घर पे रखे थे और वो गाड़ी किसी वजह से खराब हुई और गैरेज में खड़ी थी। और यह भाई जो सामान था खराब, सामान घर पे पड़ा था, उसके लिए प्रेयर की और प्रभु ने अगुवाई किया, ले जाए इसे लगवा। और ये भाई ले गए और मिस्त्री को बोले इसको निकाल कर ये लगा। यार इसको मैं निकाल चुका हूँ, ये पहले से खराब है, ये कैसे वो होगा। उन्होंने बताया आपका लगाना काम है। हमारा प्रभु जो है वो महान है, वो सब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और कुछ मिनटों तक वो कंफ्यूज रहा कि ये कैसे हो सकता है, जो सामान खराब हो चुका है वो कैसे काम करेगा। इस भाई ने प्रेशर किया और जब मिस्त्री लगाया तो क्या मिस्त्री ने देखा, वह सामान न्यू हो चुका, वो नया हो चुका। प्रभु ने 4000 खर्चे से क्या किया, बचा लिया। आपके जीवन में जो लोग कहते हैं ना कि एक ऐसे किडनी नहीं, फेफड़े नहीं, गुर्दे नहीं, लीवर नहीं, कैसे हो जाते, गाड़ी के पार्ट भी नहीं हो जाते। सुना अभी तक की दवाई पार्ट क्या हो गया, नया हो गया। जिस मिस्त्री ने उसको निकाल दिया, उससे प्रार्थना किया गया और वही सामान प्रभु ने ब्लेस किया और उसी सामान से गाड़ी चल रही। तारीफ करेंगे सर। इसी प्रकार से परमेश्वर इस बॉडी में से यदि हम उसकी अधीनताई में, उसकी प्रेयर में, तो हमारे पुराने पार्ट को निकाल कर वो नया कर देता है, वो ब्लेस कर देता है। सबको जय मसीह की, मम्मी पापा को जय मसीह की। मैं यहाँ से एक बार गया घर पर, तो मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था और मैं प्रार्थना किया और कहा जब मेरा सर का दर्द दूर हो जाएगा तो मैं भी गवाही दूंगा। मैं बहुत देर से सोच रहा था गवाही दूं या ना दूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था और मैंने गवाही दी। और मैं जब 10-12 साल का था
तब से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, अभी भी होती है लेकिन बहुत कम हो गई है। और जिस दिन मैं पूरी भली बात से चंगा हो जाऊंगा मैं फिर गवाही दूंगा। सबको जय मसीह। ये भाई क्या बता रहा है कि इसको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम थी बचपन से, और चर्च आ रहा है, अभी बता रहा है बहुत जो है नॉर्मल हो चुका है, हल्का फुल्का अभी बता रहे हैं। वचन लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि विश्वास करता है तो आज के दिन से परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। ये जीवन से समस्या तेरी जा चुकी। उन्होंने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो कल या परसों की बात नहीं, अभी से तुरंत परमेश्वर चंगा कर लेगा। वेट नहीं, इंतजार नहीं। यदि आपका बेटा सीरियस है तो आप कहेंगे कि परसों ले चला। सीरियस है तो आप लाख व्यवस्था करके तुरंत आप उपाय करें, है कि नहीं है? हमारा परमेश्वर तुरंत सुनता है, दुआएं तुरंत सुनता है। बच्चा लिखा, विश्वास के साथ बेटे मांग ले, मैं दे दूंगा। हालेलुया के साथ ना मांग, संदेह न कर, क्योंकि वचन में लिखा संदेह करने वाला मनुष्य उस लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। वह मनुष्य प्रभु से कुछ नहीं पाता, क्योंकि वह संदेश से मांग रहा है। जब भी मांगे विश्वास के साथ मांगे। हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर है? विश्वास का परमेश्वर। आप अपने विश्वास के द्वारा अपने को हील कर सकते हैं। अपने संदेह करने के कारण आप बीमारी में पड़े भी रह सकते हैं। किसके कारण? संदेह के कारण। यदि आप संदेह करते हैं तो आप बीमार रह सकते हैं। यदि पूर्ण विश्वास करते हैं, आज चर्च में आया हूँ, आज मेरे लिए प्रोफेसी होगी, मुझे पवित्र आत्मा छुएगा, मुझे पिता छुएगा, आज मैं इस चर्च से ब्लेस होकर जाऊंगा, ऐसा विश्वास लेकर आए हो तो चंगाई अभी मिलेगी। आप तुरंत यहाँ पर बैठे बैठे